नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज हम आज़ाद पार्क स्थल पर आए हैं। ये डिवाई का वो स्थान है जहाँ पर लोग सुबह को 8 बजे के करीब यहाँ पर एकत्रित होते हैं और यहाँ पर दहाड़ी मजदूर आते हैं। और वो पार्क मैं दिखाता हूँ, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। और आज़ादी के 73 साल बीत चुके हैं और आज हम यहाँ पर जानेंगे कुछ मजदूरों से उनके जीवन के बारे में कि आज़ादी के 73 साल बाद भी उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, और देखेंगे उनके जीवन के बारे में कि कितना परिवर्तन आ चुका है कि जब वो गुलाम थे तब उनके जीवन में ऐसे क्या चीज़ें थी जो आज आज़ादी के बाद में उनकी लाइफ में क्या अंतर आया है। और आज यहाँ पर यहीं से ही लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में जाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि जो मजदूरों की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं आज़ादी के बाद में, हम जानेंगे उनसे उनकी लाइफ के बारे में। अच्छा, ये बताइए आप कि यहाँ पर आप कितने बजे तक आ जाते हैं? 8 बजे। 8 बजे तक आ जाते हैं। ये बताइए कि डेली आपको काम मिल जाता है? ना, काम कभी लगा कभी ना लगा। अच्छा, कभी काम आपको मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है? हाँ। कितने बजे तक आप यहाँ तक रुकते हैं? 8:30 बजे तक 8:30 बजे तक आप यहाँ पर रुकते हैं। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? लड़की है एक। लड़की है, तो क्या चाहते हैं, मतलब उसको शिक्षित करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? वही क्या मैं कहूँ, कितने साल की लड़की है आपके पास? 2 साल की है। 2 साल की है। क्या चाहते हैं उसके लाइफ के बारे में? पढ़ाना चाहते हैं? क्या चाहते पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाना चाहते हैं। हाँ। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? ना तो कई साल हो गए काम कई सालों से। हाँ। तो आज जैसे देख रहे हैं, आज आपको काम नहीं मिला है या अभी नहीं समय है? अभी ना, अब समय नहीं है। कुछ लोग जा चुके हैं यहाँ पर या अभी हैं? ना, कहीं में जा चुके हैं, कहीं में कुछ आदमी भी है। अच्छा बाबा, बताइए आप कि आप कितने बजे तक आ जाते हैं यहाँ पर? 7:30। 7:30 बजे तक डेली काम मिल जाता है आपको? डेली ना, डेली काम कभी मिल गया कभी नहीं। महीने का कितना कमा लेते हैं आप? महीने का वो 300 रुपये झाड़ी मिलती है। 300 रुपये की झाड़ी मिलती है और डेली नहीं मिल पाती। डेली तो कितना महीने का कितना? ज़्यादा मालूम, महीने में 12-13 दिन काम लग जाता, बाकी कोई काम नहीं है काम। अच्छा, ये बताइए इस समय कितनी मजदूरी है? मजदूरी जो का मिस्त्री की जो का 500 चल रही है। लोग कहते हैं गांव में कि या जगह जगह पर कि जो मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है? यहाँ ना बढ़ी साहब, बिल्कुल ना बढ़ी, बिल्कुल ना मजदूरी बढ़ी। 500 से ऊपर और कहो तो नीचे आदमी जाते हुए 450 में 400 में। जब काम नहीं मिलता है तब वो मतलब जाता है और डेली काम नहीं मिलता है। यहाँ पर कितने लोग जा चुके हैं यहाँ से? अब यहाँ से कम ना तो ऐसे जा चुके होंगे 50 के करीब आदमी। कितने लोग आ जाते हैं जैसे डेली यहाँ पर? सवेर 150-200 के करीब इतने आ जाते हैं। आने का तो कुछ था ना, 200 अच्छा, ये बताइए जैसे आपने मतलब स्कूली पढ़ाई की थी, कितने शिक्षित हुए आप? हमने 9 करी। 9 तक करी थी। कितने बच्चे हैं परिवार में? बच्चे हैं 6 बच्चे हैं। तो क्या सोचा है उनके एजुकेशन के बारे में? क्या उनको भी मिस्त्री या मजदूर बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं उनको? साहब एक लड़का है वो पढ़े रहो। अच्छा, वो कर लिया वहाँ ने, अरे ये ITI। मतलब 6 बच्चों में से एक बच्चे ने ITI की है और बाकी है उनकी मतलब भविष्य के बारे में आप? 4 लल्ली हैं। चलो, उनके भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? साहब क्या सोचें, शादी के मामले में सोच रहे हैं कि बहन कैसे हो कैसे ना हो। शादी के मामले में सोच रहे हैं और उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में आप सोच रहे हैं? हाँ। कि मतलब उनको आगे पढ़ाना चाहते हैं? ना और तो बड़े होशियार रहेंगे ना, सब पढ़ पाते हैं। गुंजाइश काम मिल जाता है डेली? नहीं मिल पाता है, कभी मिलता कभी नहीं मिलता है। नहीं मिलता कभी कभी। अच्छा, ये बताइए कितना महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने में 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? हाँ। घर का खर्च पानी चल जाता है? देखो, बच्चों की शिक्षा तो ऐसा है भाई, मेरे पास से 4 बच्चे। हाँ। लड़कियों को मैंने शादी कर दी। हाँ। बड़ा बेटा मेरा एम्प्लॉयर है कॉर्पोरेशन में, छोटा बेटा BCom कर रहा है। तो जो 10,000 रुपये आप कमाते हैं उससे जो परिवार का जो राशन पानी है वो चलता रहता है? भैया चलता है, ऐसे ही इधर करना पड़ता है। घर दूध बेच के ऐसे ही करके अपना खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, इस तरीके से करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए जो सरकार की इस समय कुछ योजनाएं चल रही हैं तो उनका आपको लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिला भाई, 0, 5 पैसे नहीं।
अभी तक आपको नहीं मिले? कुछ नहीं जैसे मिला। मजदूरों को लेकर के कोई योजना चली हो जिसके भैया हमें कुछ नहीं मिला आज तक की डेट में। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ 88 से। सन 88 से कितने जी। साल हो गए आपको? अब लगा लीजिए आप जो है 88 का मतलब हो गया 22 साल हो गई, 32 साल हो गई। तो फिर तो इतने दिन से काम करते करते आप थोड़ा अमीर बन गए होंगे, अच्छा खासा घर होगा फिर तो। भैया अमीर कहाँ से बन जाएंगे? कि आप तो मजदूरों की लाइन में कह रहे हैं कि मजदूरों के रेट इतने बढ़ गए हैं, ठीक है, और लोग कहते हैं नहीं, और लोग कहते हैं कि इतना दाम बढ़ गया है और इतनी सारी चीज़ों में, तो अब आप इतने समय से काम कर रहे हैं, आप मतलब अभी तक अपना घर मकान और नहीं बना पाए भैया, बच्चे पढ़ा पाए पाल पाए उनके लिए। अच्छा इसमें घर मकान नहीं बनता है, रोटी मुश्किल से मिलती है 2 टाइम की। कौन करा बढ़ रहा है? मजदूर के लिए किसान काटने को आ जाएगा, सरिया वाला 8,000 10,000 दे दे, सीमेंट वाला 400 500 की बोझ दे दे, मजदूर 300 में चाहिए, मिस्त्री 500 में चाहिए, कुछ नहीं मिलता मजदूर के लिए, कोई सगर हो जाए। लोग तो ऐसा देखते हैं जैसे मानो पेट्रोल पे दाम इस समय 100 के पार पहुंच चुका है, ठीक है, और जो गैस के सिलेंडर जो थे इस समय 1,000 के आसपास है, ठीक है, उस पर दाम बढ़ जाते हैं, तो रसोइयों पर दाम बढ़ चुके हैं, तेल खाद्य सामग्री पर भी दाम बढ़ते हैं, DAP पे दाम बढ़ते हैं, परंतु उनका किसी को मतलब ख्याल नहीं आता कि इन चीज़ों पर पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जैसे ही मजदूर के दाम बढ़ जाते हैं तो लोगों को थोड़ी तकलीफ होने लग जाती है। तो जब इतने दाम आप लोगों के बढ़ पाए हैं तो फिर तो आपको देखा जाए तो अमीर हो जाना चाहिए। कहाँ बढ़े हैं भाई? तो बड़े कहाँ है? कहाँ 5 पैसे नहीं बढ़े? मजदूर मार लेते हैं लोग बेईमान करके यहाँ पे डिवाई के अंदर। ऐसा भी होता है? बहुत लोग हैं वो बुलाओ लोगों के लिए, बहुत लोग पड़े होंगे डिवाई में। मेरे हजारों ऐसे आपके 3500 रुपये कहाँ पर मार लिए गए थे? मतलब कितने दिन तक काम किया था आपने? साले मिस्त्री हैं? मैं कई साल से काम कर रहा हूँ। कई साल से काम कर रहे थे वहाँ पर, आपके 3500 रुपये मार लिए गए। आपके साथ में भी आप मैंने रार करवे तो का फायदा, हमें रोड लेकर खानो पीनो मारे मुरे कोई परेशान करे यार, वहीं छोड़ दी मेरे बाहर में जाओ। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब पैसों को लेकर किसी के साथ में? हाँ कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुआ है मेरा। आपका हुआ है? है मतलब पैसों को लेकर भी किल्लत होती है? भाषा बहुत होती है बहुत। अगर 30 दिन देखा जाए तो 30 दिनों में से कितने दिन काम मिल जाता है आपको? 30 दिन से 15 दिन 15 दिन आधे दिन 10-12 दिन 10-12 दिन 10 से 12 दिन आधे से आधे मजदूर लौट के 10 से 12 दिन में आप कितना कमा लेते हैं फिर? भैया वो खर्चे 3,000 रुपये 4,000 रुपये 3,000 रुपये 4,000 हाँ बस खर्चा चल जाता है उससे घर का। गोइया और क्या बता हो जाता है वो डेली खर्चा हो जाता है। आप ही बता, दूध चाय चीनी कुछ ना हो बैठे ले लेंगे भाई, बिना खाए पिए कुछ ना जी जाएंगे फिर यहाँ। तो जैसे गांधी जी ने बोला था कि जो सरकार है उसको मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कामगार हैं, उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार इस समय उद्योगपतियों के साथ में खड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार उद्योगपतियों के साथ में खड़ी है या किसान मजदूरों के साथ में खड़ी है? उद्योगपतियों के साथ में। मजदूर जूते पड़ते, मजदूर क्या मिलता है किसानों के लिए? हर 6 माही पे 3 महीने बाद वही किस्त मिल जाती है। मजदूर क्या मतलब 5 पैसे नहीं किसी को मिले आज तक। ई श्रम कार्ड बनवाए थे उसमें 5 पैसे नहीं आते किसी की, कोई बता दे मुझे किसी का आए हो तो, मेरे खुद नहीं आए। ई श्रम कार्ड जो बना था अभी जल्दी में, वो तो चुनाव से पहले जो बना था, कुछ नहीं आया किसी का। सबने बनाए थे? आपने एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, सबने ई श्रम सभी के बने हुए पेश कर सकते हैं हम चाहे तो कोई। अच्छा, उसमें अभी तक कोई पैसा नहीं? कोई 5 पैसे नहीं आया किसी के। तो कहीं वो चुनावी स्टंट बन के ही रह गया है? बस यही और क्या है। मतलब चुनाव से पहले कि ई श्रम कार्ड में पैसे आएंगे, लेकिन नहीं आए। भैया ना जीरो बैलेंस किसी में कुछ नहीं आया, इसमें झगड़ा मत सोचो, तुम खाओ कोई फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट चुतियाबाजी पब्लिक की। ये बताइए, जैसे गैस के सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उससे जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या रसोइयाँ ऐसे ही चलती रहेंगी अगर गैस के सिलेंडर बढ़ते जाए, या जो पुराने समय में हम लकड़ियों से, जो ईंधन से हम खाना बनाते थे, क्या हम उस तरफ ही लौट के जाएंगे? लौटना पड़ेगा भाई, लौटना पड़ेगा मजबूरन। जंगल से उधर ही लौटना पड़ेगा। हाँ उधर ही लौटना पड़ेगा, चूल्हे लकड़िया की तरफ लौटना पड़ेगा। क्योंकि जो 2 तरीके के सिलेंडर है, एक तुम्हारा 14.6 आता है, जो एक कॉमर्शियल में 19.6 मतलब 19.5 किलो का एक सिलेंडर आता है, उस पर 250 रुपये और बढ़ गए हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर है, 250 रुपये और बढ़ गए हैं। तो क्या
इस समय मतलब सब लोग ईंधन पर ही जाएंगे या फिर ईंधन पर जाएंगे। क्या करेंगे? आदमी पेट भरेगा अपने बच्चों का या अपना, या उसको देखेगा सिलेंडर के लिए, वही लकड़ी करने उबाल जाएगा आदमी। लेकिन देखा जाए वर्तमान में कोई इस तरीके से आवाज रखे तो उसको दबाया जाता है या आवाजों को रोका जाता है और गिनाए जाते हैं। कोई ऐसा हो जो सरकार की कुछ अच्छी योजनाओं को बता सके तो कोई हो तो बता सकता है। बाकी कहते हैं कि किसानों के साथ में, जैसे गांधी जी का कथन था कि किसानों के, मजदूरों के और कामगारों के साथ में सरकार को खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये हमारे देश में इस समय ऐसा चल रहा है कि सरकार उद्योगपतियों के साथ में खड़ी है, जो कि पहले ऐसा हुआ करता था कि उद्योगपति जो होते थे वो सरकार के साथ में खड़े होने के लिए जाते थे, परंतु आज सरकार उद्योगपतियों के पास में जा करके उन्हीं के पास में बैठी है, उन्हीं के पास बगल में बैठी है। जबकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि वो किसानों के, मजदूरों के, कामगारों के विकास के लिए कार्य करे।